हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ओपीएससी की तरफ से एक न्यू भर्ती 2024 की है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। सैलरी आपकी 45,000 तक बनने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। अंतिम तिथि इसकी 16 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट जैसे ही आती है तो सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है ना आईटीआई वालों की बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। सीएसआईआर की निकली है और इसरो की निकली है, जो कि यूट्यूब चैनल पर मेरे डली हुई है। आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड्स है जिसने आईटीआई की है तो उसे वो रिक्रूटमेंट आप ज़रूर सेंड करें। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये सभी जानकारियाँ देता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 27/202324। ठीक है, तो भाई इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो निकाली गई है पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब टीचर की भर्ती है, जो ग्रुप ए वाली भर्ती है। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो ओडिशा एजुकेशन सर्विस कॉलेज ब्रांच की भर्ती है, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है ना। तो उसके बाद जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है वो देख सकते हैं, opsc.gov.in की साइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट को भरने की तिथि क्या दी गई है? 12 मार्च 2024 से लेकर 16 अप्रैल 2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं, जिसमें जो पद निकाले गए हैं 385 पद निकाले गए। तो भाई पद तो अच्छे निकाले गए, 385 पद हैं और अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटे गए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं इस वैकेंसी को। वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें एंथ्रोपोलॉग वाले जो है उसमें आपके जो पद निकाले गए हैं 18 पद निकाले गए। वुमेन के 6 हैं, जिसमें एसटी से 4 हैं, वुमेन का 1 है, एससी से 3 है, वुमेन का 1 है, ओबीसी से 2 पद हैं, जिसमें वुमेन का 1 है, जनरल से 9 है, जिसमें वुमेन के 3 है ना। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स पर्सन का 1% कोटा दिया गया है। ठीक है ना, मतलब जैसे 300 में से अब भाई 450 वैकेंसी समथिंग है, तो इसमें जो 4 वैकेंसी है वो स्पोर्ट्स कोटे वालों की है। केमिस्ट्री वालों के 12 पद निकाले गए हैं, जिसमें वुमेन के 4 हैं। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आपकी कैटेगरी कितनी भर्ती है। कॉमर्स वालों की 20 भर्ती है, जिसमें 7 वुमेन की है। कंप्यूटर साइंस वालों की 28 भर्ती है, जिसमें 9 वुमेन की है। इकोनॉमिक्स वाले 20 भर्ती है, जिसमें 7 वुमेन की। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो इसमें जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई 45, जिसमें 15 वुमेन की। इंग्लिश टीचर की जो है उसमें 35 वैकेंसी है, 12 वुमेन की है। जियोग्राफी में 17 वैकेंसी है, 6 वुमेन की है। जियोलॉजी में 10 वैकेंसी है, 3 वुमेन की। हिंदी में 15 वैकेंसी है, 5 वुमेन की है। हिस्ट्री में 25 वैकेंसी, 8 वुमेन की। होम साइंस में 25 वैकेंसी, 8 वुमेन की है। लॉजिक और फिलोसफी वाली जो है 10 रिक्रूटमेंट है, 3 वुमेन की है। उड़िया में जो है 10 वैकेंसी है, 5 वुमेन की है। उसके बाद फिजिक्स में 12 वैकेंसी है, 4 वुमेन की है। ऐसे ही है, इसमें साइंटली और सोशियोलॉजी वगैरह की, फिजिकोलॉजी वालों की भर्ती है, फिर पॉलिटिकल साइंस वालों की है। तो ऐसे 385 पद निकाले गए हैं, जिसमें एसटी की बात करें तो अपन 88 पद हैं, जिसमें 30 वुमेन के हैं। एससी की बात करें 63 बात करें तो 22 वुमेन के हैं। उसके बाद ओबीसी की बात करें 43 भर्ती है, जिसमें 15 वुमेन के हैं और 91 जनरल से हैं, जिसमें 61 वुमेन के हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर। इसमें जो विकलांग कैटेगरी वाले देख सकते हैं आप, स्टेज 1 असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेज 1 आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, 3 दिए गए हैं सब्जेक्ट। कौन कौन से? फिजिकल रिक्वायरमेंट है और फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। आप देख सकते हैं वही अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर। विकलांग कोटे 40% डिसेबिलिटी। ठीक है, 40% डिसेबिलिटी वाले भी विकलांग कोटे में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 45 एज लिमिट वाले भर सकते हैं, मतलब 21 से 45 साल वाले इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है ना। तो 21 से 45 के बीच कौन कौन आता है? जिनका जन्म जो 17/4/1979 से लेकर 16/4/2003 ऐसा लिया गया है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये दिया गया है कि इधर से जन्म होगा 79 से तो वो एलिजिबल हो पाएंगे। और इधर दिया गया है कि 2003 के बाद जिनका जन्म हुआ है, मतलब 2003 से अगर काउंट करेंगे तो 21 साल हो जाएंगे आपके, है ना। और इधर से काउंट करेंगे तो 45 साल हो जाएंगे आपके, ऐसा दिया गया है। तो 21 से 45 की लिमिट दी गई है। ठीक है, तो
अगर 2003 से पहले का किसी का जन्म है तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक, तो 5 ईयर का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है ST SC OBC वुमेन वालों को, वो 10 ईयर का विकलांग कोटे वालों को मिलने वाला है। ठीक, तो ये तो हो गया। अगर विकलांग कोटे से अगर ST SC वाले हैं तो उनको 15 साल का मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं मास्टर डिग्री लगने वाली है इसमें, मास्टर डिग्री हो या फिर इससे रिलेटेड हो। ठीक, तो वो अप्लाई कर पाएंगे, या फिर उनने NET का एग्ज़ाम दिया हो तो वो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हम नीचे की ओर। तो इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस जो है अभी डिपार्टमेंट के द्वारा शो नहीं करी गई है, जैसे ही करती है सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई दी गई है भाई। रिक्रूटमेंट में बड़ी शानदार होने वाली है भाई। आपको उड़िया या फिर लिखनी और सुननी और बोलनी आनी चाहिए तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक इस रिक्रूटमेंट को भर सकता है। ठीक है, मगर आपको लैंग्वेजेस वगैरह आनी चाहिए। ठीक है, और आपकी प्राइमरी एजुकेशन उड़िया वगैरह से हुई हो। तो एक प्रकार से अगर देखें तो भारत का नागरिक क्या, वो तो उन्होंने क्वालिफिकेशन ही ऐसी रख दी है कि आप वहीं के नागरिक हो तो ही भर पाओगे, क्योंकि वहाँ उड़िया वगैरह किसको आती होगी, वो वहीं जो वहाँ रहता होगा उसी को आती होगी। वो प्राइमरी एजुकेशन उड़िया में तो वही कर पाएंगे जो वहाँ के लोकलाइट है। एक प्रकार से वही उड़ीसी वाले भर पाएंगे इस रिक्रूटमेंट को। ठीक है, तो अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह जो दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भराएगी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से हो तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। यही सभी रिक्रूटमेंट में दिया गया था भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरने की कोशिश करें। रिक्रूटमेंट बड़ी शानदार है, बहुत कम निकलती हैं। इसमें सैलरी अच्छी आपकी 70 से 80 हज़ार रुपये तक चली जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भरें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की और भी रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके। थैंक यू।